हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें थ्योरी पढ़ी थी, देन कंडीशंस की प्रेसिपिटेशन के लिए कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। आफ्टर दैट वी स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जनरली हमारे पास ये 6-7 फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट की जो सोल्यूबिलिटी होती है उसको इफेक्ट करते हैं। अब जो है इसी में आगे हम जो है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, पार्टिकल्स जो बन रहे हैं उसमें उसका जो साइज है वो मैटर करता है। पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। सबसे पहले बात की जो हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की कि जो आपके पास साइज है पार्टिकल्स का वो जो है इफेक्ट करता है सेपरेशन में प्रेसिपिटेट की। कि जो सॉल्यूशन आप फिल्टर कर रहे हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए, अब उसे फिल्टर करेंगे, हमारे पास कितना अमाउंट बन रहा है वो डिपेंड करेगा उसके साइज़ के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास जो है ग्रेनुअल पार्ट प्रेसिपिटेट है, ग्रेनुअल साइज प्रेसिपिटेट है, उनको जो है फिल्टर करना ईजी है, फास्ट रेट पे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स की, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल के केस में क्या होगा, फिल्टर करना डिफ़िकल्ट होगा। ओके, दे कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। बट ग्रेनुअल साइज पार्टिकल जो है इजी टू सेपरेट, इनको जो है फिल्टर करना इजी है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की तो इसमें जो है यही एडवाइजेबल है कि जो प्रेसिपिटेट हो हमारे पास वो क्या हो, ग्रेनुअल साइज की हो, बिकॉज उनको जो प्रेसिपिटेट आउट करना है वो इजी है। अब जो पार्टिकल का साइज़ है, प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें जो पार्टिकल साइज है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट थिंग है टेम्परेचर, कि जिस टाइम पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा साइज जो है प्रेसिपिटेट का। सेकेंड वन इज़ रेट ऑफ मिक्सिंग, कि हम जब आपस में दो रिएजेंट को मिक्स कर रहे हैं उस केस में हमने मिक्सिंग स्लोली करी है, स्टरिंग के साथ की है या फिर नहीं की है। स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, हम उससे अगर दो हमारे पास सॉल्यूशन है, दोनों को हम स्लोली धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में पास पास आएंगे और बड़े लार्ज साइज पार्टिकल में जो है चेंज हो जाएंगे। थर्ड वन इज़ कंसनट्रेशन, कि जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन। एंड फोर्थ वन इज सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, कि जब प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रेसिपिटेशन तो उनकी जो है सोल्यूबिलिटी कितनी है। ये सभी के सभी जो फैक्टर हैं, अगर मैं इन चारों को डिफाइन करना चाहूँ, इन चारों को जो है एक सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ नोन एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की, अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द नॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कि कितना जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हुआ है, जितना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा वही उसकी जो है सोल्यूबिलिटी होगी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ नॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट when the substance is not in equilibrium, ये इसकी कंडीशन है, that the substance is not equilibrium with the solvent। सोल्यूबिलिटी क्या है कि कितना आपके पास सब्सटेंस का जो नॉन वेट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, कब, जब वो क्या है इक्विलिब्रियम में नहीं है सॉल्वेंट के साथ। सोल्यूबिलिटी जो है वो पार्टिकल साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है स्मॉल है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बढ़ता रहेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बेसिकली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबसे पहली बात हमारे पास बनता कब है, देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात क्या है कि जब आपके पास क्या हो, जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की दैट इज़ ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि अगर आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, सैचुरेटेड स्टेट को अचीव कर ले, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म इन विच the concentration of solute is greater than that correspond to the equilibrium concentration
एट अ गिवन टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? जब आपके पास क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेसिकली सुपर सैचुरेटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, उसे जो है हमें वापस ही इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाना होगा। वो कैसे लाएंगे कि हम उसके अंदर क्या करें, किसी और सब्सटेंस के जो क्रिस्टल है वो उसके अंदर ऐड कर दें, जिसको हम बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है हमारे पास अनस्टेबल है, तो उसे वापस से, क्योंकि अभी क्या उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अचीव हाई होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, तो हम वापस से उसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे लेके आएंगे। कैसे? किसी और सब्सटेंस की क्रिस्टल जो है उसके अंदर ऐड करके। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सीडिंग। इसको हम कहेंगे कि हमने क्या करा, सॉल्यूशन की सीडिंग कर दी। ओके, बाय शेकिंग, स्टरिंग, इस तरीके से भी जो है हम इसकी कर सकते हैं इसको। अब एक हमारे पास सुपर सैचुरेशन जो है, अगर हम बात करें पार्टिकल साइज़ की, तो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में जो है सुपर सैचुरेशन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिसमें हम जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रेसिपिटेट की, उसको जो है रिलेट करते हैं सुपर सैचुरेशन के साथ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर्मूला है आपके पास Q माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। अब यहाँ पे देखो Q क्या है, टोटल कंसंट्रेशन, जितनी भी प्रेसिपिटेट आपके पास फॉर्म हुआ है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज टू प्रेसिपिटेट। S इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो Q माइनस एस क्या हो जाएगा, टोटल में से हमने इक्विलिब्रियम को माइनस कर दिया, तो Q माइनस एस क्या है, सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन एंड Q माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ये हो जाएगा रिलेटिव सुपर सैचुरेशन। रिलेटिव सुपर सैचुरेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q माइनस एस डिवाइड बाई एस, ये रिलेशन तभी वैलिड होगा जब हमारे पास जो Q है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो S से। मतलब कि ये वाली कंडीशन हो कि जो आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। ओके, तो जो इफेक्ट है सुपर सैचुरेशन का पार्टिकल साइज के ऊपर, इसको जो है हम इस इक्वेशन के थ्रू जो है स्टडी करते हैं। अगर आपके पास जो है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली Q माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, रिलेटिव सुपर सैचुरेशन अगर ये लो होगी तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट का साइज़ है वो क्या होगा, लार्ज होगा। प्रेसिपिटेट साइज इज लार्ज पार्टिकल साइज है, दैट मीन्स सरफेस एरिया उनका कितना हो जाएगा, स्मॉल। सिमिलर वे में अगर आपके पास रिलेटिव सुपर सैचुरेशन हाई है तो उस केस में प्रेसिपिटेट का साइज स्मॉल होगा एंड सरफेस एरिया वो कितना होगा, लार्ज। तो जो प्रेसिपिटेट है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बात की थी, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट जो है उनकी फॉर्मेशन जो होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। कि अगर हमें जो है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट को फॉर्म करना है तो उसके लिए ये जो वैल्यू है Q माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ये जो है जितनी ज़्यादा स्मॉल हो उतना अच्छा है। बाकी इसमें भी जो है एक लिमिट होगी कि Q की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास जो है बात करें इस वाले की, जो Q है वो स्मॉल, उस केस में क्या कि जो टाइम टेकन है और जो वॉल्यूम है दोनों ही क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। उसी केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। ओके, तो अब एक तो कंडीशन आपके पास ये वाली होगी रिलेटिव सुपर सैचुरेशन वाली की, जो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है उनकी जो प्रोडक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव सुपर सैचुरेशन। बाकी जो नेक्स्ट फैक्टर है इसके ऊपर की, वो डिपेंड करता है कि जो हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, फिर सोल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो कैसे सॉल्यूशन में, कोल्ड सॉल्यूशन में है या फिर हॉट सॉल्यूशन में है। अगर आपके पास सॉल्यूशन हॉट होगा तो उस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन विद कोल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब इसके बाद आगे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अभी तक तो हमने पार्टिकल साइज पढ़ा, अब जो प्रेसिपिटेट की जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो 2 स्टेप में होती है। सबसे फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, सेकंड में ग्रोथ ऑफ द पार्टिकल्स। पहले न्यूक्लियस फॉर्म होगा उसका, आफ्टर दैट जो है पार्टिकल्स की ग्रोथ होगी। फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई को, तो इसमें आपके पास क्या है कि जब प्रेसिपिटेशन हो रही है
छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, वो फॉर्म होंगे। हाईली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा, जो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियाई फॉर्मेशन मतलब कि जो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो रही है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपके पास हाईली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो रेट है न्यूक्लियाई फॉर्मेशन का वो स्मॉल या फिर जीरो भी हो जाएगा अगर सुपर सैचुरेशन जो है आपके पास डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे सुपर सैचुरेशन इंक्रीज होगी न्यूक्लियाई की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, और अगर आपके पास सुपर सैचुरेशन कम होती है तो जो रेट है न्यूक्लियाई फॉर्मेशन का वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लास्ट तक जो है वो जीरो तक भी चला जाएगा डिक्रीज होके। ओके, सेकंड वन इज, पहले तो हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, कि पहले क्या होगा, छोटे छोटे से पार्टिकल्स फॉर्म होंगे जिनको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, और उनकी जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी हाईली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर। जितना ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशन जो है वो हाईली सुपर सैचुरेटेड होगा उतनी ही न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अब एक बार आपके पास फॉर्म हो गई, स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई, अब जैसे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे तो क्या होगा, उन न्यूक्लियाई के ऊपर जो है पार्टिकल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होंगे, और पार्टिकल्स ग्रो होंगे तो उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। रेट जो होगा ग्रोथ पार्टिकल का वो भी हमने बात कर ली, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। मतलब कि अगर आप जो है रिएजेंट ऐड करते हो जिसकी वजह से सुपर सैचुरेशन हो रही है, तो जो डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन है वो क्या है, इफेक्ट करेगी उसके न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन को। ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई है इसको जो है हम न्यूक्लिएशन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिएशन। ओके, तो ड्यूरिंग द न्यूक्लियस फॉर्मेशन छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है वो आपस में यूनाइट करेंगे, यूनाइट करने के बाद क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, और वो क्या होगा, फिर फर्दर उस पर पार्टिकल्स की जो है ग्रोथ होगी। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है वो सॉलिड कंटेमिनेंट में भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। सॉलिड इन सॉल्यूशन तो वो होगी हेट्रोजीनियस। सिमिलर वे में होमोजीनियस न्यूक्लिएशन, इसमें क्या होगा, जो कंपोनेंट फॉर्म होंगे उसमें तो क्या हो रहा है कि सॉलिड इन सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, सॉलिड ही स्टेट में होंगे, सॉलिड सब्सटेंस आपके पास फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। ओके, और जो रेट है इसका होमोजीनियस न्यूक्लिएशन का वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपके पास रिलेटिव सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज होगी। इसको हम सेकेंड वे में ऐसे भी कह सकते हैं, पार्टिकल का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, रिलेटिव सुपर सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज होगी। द रेट ऑफ पार्टिकल ग्रोथ इंक्रीजेस, पार्टिकल ग्रोथ increases linearly with increase in relative सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन का रेट इंक्रीज होगा कब, पार्टिकल ग्रोथ भी उसके साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, ये हो गए हमारे पास मेन दो स्टेप्स जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन चाहिए थे। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है प्रेसिपिटेट्स की। फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो आती है वो है इसकी प्योरिटी, कि अगर हम फिजिकल नेचर बात करें प्रेसिपिटेट की, वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रेसिपिटेट की क्या हो, ईजिली जो है सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन में से। हम उन्हें सेपरेट करें तो अपनी वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में, ऐसा ना हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट मेन कंडीशन है प्रेसिपिटेट के लिए वो ये है कि प्योरिटी, की जैसे हम उनको सेपरेट कर रहे हैं वो उनकी जो भी सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब कि कम्प्लीटली क्या हो, इम्प्योरिटी से फ्री हो, तो वो हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका प्योरिटी। सेकेंड वन इज़ सोल्यूबिलिटी, कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वो क्या हो, आपके पास सोल्यूबल हो, कि ताकि हम उन्हें जब फिल्टर करें ऐसा ना हो कि फिल्टर होने में कोई भी लॉस हो। जितने प्रेसिपिटेट फॉर्म होने चाहिए तो वो सारे के सारे जो है हमें एज इट इज़ फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाए। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, दैट शुड बी इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल होंगे तो उस केस में क्या होगा, कोई भी प्रेसिपिटेट का जो लॉस है वो नहीं होगा। थर्ड वन इज फिल्टरेबिलिटी, कि उनका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं उनका जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि हम जो है उनको ईजिली जो है फ़िल्टर आउट कर सकें। मतलब कि
फ़िल्टर करें फिर उनकी ईजिली वॉशिंग हो जाए, ऐसा ना हो कि फ़िल्टर करते वो सॉल्यूशन में नीचे ही चला जाए। तो उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट साइज़ होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम उन्हें ईजिली सेपरेट कर सकें, और सेपरेट करने के बाद उनकी जो है अगर कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी, तो हम जो है उसको वॉश करके जो है वहाँ से रिमूव कर सकें। फोर्थ वन इज़ कॉम्पोजिशन। प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होंगी उनकी जो है पर्टिकुलरली डेफिनेट नॉन कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक। पार्टिकल जो होने चाहिए दे आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब देखो हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करें मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर ले, वो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वो क्या होने चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए। क्यों? अगर वो हाइग्रोस्कोपिक होंगे तो उस केस में क्या होगा, हम उनका वेट जो है वो एक्यूरेटली नोट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे और वेट जो है उनका इंक्रीज होकर आएगा। तो जो प्रेसिपिटेट हैं वो क्या होने चाहिए, दैट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन रिएक्टिव, कि जो प्रेसिपिटेट है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे, दे शुड बी नॉन रिएक्टिव इन नेचर। एंड लास्ट वन इज फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट को, एक ऐसा जैसे हमने सपोज करो 3 का मिक्सचर यूज़ करा, 3 कंपोनेंट है उनको मिक्स करा हमने, तो वो सिर्फ एक को ही प्रेसिपिटेट करे, ऐसा ना वो तीनों का, अगर तीनों का देखो तो हम उसको फिल्टर आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करे, सिलेक्टिवली किसी एक कंपोनेंट को जो है मिक्सचर के उसको सेपरेट करे, बाकी सबको जो है फिल्टर आउट प्रेसिपिटेट आउट ना करे। ओके, तो आगे बात करें कि जो पार्टिकल्स हैं प्रेसिपिटेट के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके। फर्स्ट वन इज जो पार्टिकल्स हैं दे शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। सेकंड, लार्ज इन साइज, लार्ज साइज के होंगे तो ईजिली जो है वो हम उनको फिल्टर कर पाएंगे। एंड थर्ड वन इज कि जो उनका पार्टिकल्स का साइज है दैट शुड नॉट बी चेंज, साइज ऑफ द पार्टिकल शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग वॉशिंग, कि उनको जो है वॉश करते हुए उनका जो साइज है पार्टिकल्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये प्रेसिपिटेशन वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सभी इसमें पढ़ लिया, इसके फैक्टर्स कौन कौन से डिज़ायर्ड कंडीशन है, स्टेप्स क्या हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। कंटामिनेशन का मतलब कि किसी ना किसी इम्प्योरिटी का आना उसके अंदर, कंटामिनेट हो जाए जिससे प्रेसिपिटेट। अब हमने जब सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट को सेपरेट आउट करा तो वो परफेक्टली प्योर नहीं होते, उसमें जो है कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट होती है, और नेचर उनकी जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो किस नेचर की होगी वो डिपेंड करेगा प्रेसिपिटेट के नेचर के ऊपर, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है प्रेसिपिटेट जो है कंटामिनेट होते हैं। फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या है देखो, अगर हमारे पास जैसे हमें जो है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम सेपरेट कर दें, लेकिन उसी कंपाउंड के अंदर कोई सेकंड जो कंपोनेंट प्रेजेंट है अगर उसका भी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर जाए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट के ऐड करने से, हमने जो है प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड कर रहा है उससे क्या होना चाहता है, एक का ही एक्सीड करना चाहता है, लेकिन अगर दूसरे वाले कंपाउंड में जो दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है उसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो हमें डिज़ायर चाहिए था कंपाउंड उसके साथ साथ वो जो सेकंड अदर सब्सटेंस है वो भी वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो डिज़ायर्ड प्रेसिपिटेट है वो जो है कंटामिनेट होगा किसी सेकंड अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से। देखो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, इम्प्योरिटी हम किसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है।
अब किसी कंपोनेंट, किसी मिक्सचर के अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, हमें जो है एक को प्रेसिपिटेट आउट करना था, लेकिन एक के साथ दूसरा कंपोनेंट भी सेपरेट आउट हो रहा है वहाँ पे, तो वो जो है सेकंड कंपोनेंट जो है हम उसको एज अ इम्प्योरिटी ही बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड कंपोनेंट है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, कि एक कंपोनेंट की प्रेसिपिटेशन के साथ साथ क्या है दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन। ओके, सेकेंड वन इज को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन में क्या है कि जब हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है प्रेसिपिटेट के साथ साथ जो है कुछ इम्प्योरिटीज़, ऐसे इम्प्योरिटीज़ जो मदर लिक्विड में क्या हो सोल्यूबल हो, वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन क्या है? मतलब कि सब्सटेंस विच आर soluble in mother liquid are taken up by the precipitate and precipitated, कि वो सब्सटेंस जो है वहाँ पे सोल्यूबल है मदर लिक्विड में और साथ साथ क्या होगा प्रेसिपिटेट के साथ साथ जो है वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। ओके, तो क्या हो कि प्रेसिपिटेशन के टाइम पे कुछ जो सब्सटेंस है इम्प्योरिटीज़ है वो भी सोल्यूबल होने की वजह से क्या है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन जो है इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या हो कंसनट्रेटेड हो, यानी कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो। बाकी जो को प्रेसिपिटेशन होती है वो डिफरेंट वे से, जैसे फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ कि जो को प्रेसिपिटेशन है कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी क्या हो एड्जॉर्ब हो जाए। जो प्रेसिपिटेट है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर उसी के सरफेस के ऊपर आके जो है सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो भी एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसकी क्या होगी को प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ये जो को प्रेसिपिटेशन हो रही है बेसिकली ऐसे केसेस में होगी कि जहाँ पे जो आपके पास प्रेसिपिटेट है उसका जो है सरफेस एरिया क्या हो लार्ज हो। सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से क्या होगा प्रेसिपिटेट के ऊपर जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो भी क्या होगा आके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस केस में जनरली क्या होगा कि दोनों के बीच में जो है एक आयन कॉमन होगा, प्रेसिपिटेट के बीच में भी प्लस जो इम्प्योरिटीज जो मदर लिक्विड में सब्सटेंस सोल्यूबल है दोनों में क्या हो वन आयन कॉमन हो, जिसकी वजह से क्या होगा वो प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर ही लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से प्रेसिपिटेट के ऊपर ही आके एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ओके, सेकेंड वन इज कि यहाँ पे जो है को प्रेसिपिटेशन की जो आपके पास प्राइमरी प्रेसिपिटेट है, प्राइमरी जो पार्टिकल है उसी के साथ जो है दूसरे जो प्रेसिपिटेट है उनके बिल्डिंग अप हो जाए। मतलब कि यहाँ पे जो को प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड होगा उसकी जो डायमेंशंस होगी और जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, फर्स्ट वन उनकी डायमेंशन एंड सेकेंड इज केमिकल कॉम्पोजिशन, वो क्या हो ईजिली फिट हो जाए मेन प्रेसिपिटेट के अंदर। जो हमारे पास मेन प्रेसिपिटेट है उसका जो मेन प्रेसिपिटेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है जो प्राइमरी प्रेसिपिटेट के अंदर जो है जो आपके पास को प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड वाले जो है प्रेसिपिटेट वो इसके अंदर आके जो है ईजिली फिट हो जाए, तो सेकंड जो को प्रेसिपिटेशन होगी वो इस तरीके से होगी। कुछ केसेस में क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टल्स के प्रेसिपिटेट के अंदर क्या होगा कि ईजिली फिट हो जाएगी और ईजिली फिट होने की वजह से क्या है वो भी साथ के साथ जो है यहाँ पे को प्रेसिपिटेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। ओके, फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन कि हमें जो है एक कंपोनेंट को प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल के प्रेसिपिटेट आउट करना है लेकिन उसके साथ साथ दूसरा भी हो रहा है। को प्रेसिपिटेशन में क्या है कि जिस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं उसके साथ ही कोई ऐसा सब्सटेंस जो मदर लिक्विड में सोल्यूबल है वो क्या या तो उसके सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर उसकी जो डायमेंशंस है वो उसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो रही है तो उसके अंदर आकर जो है ट्रैप हो जाएगा। इस तरीके से जो है को प्रेसिपिटेशन होती है। एंड थर्ड वन जो इसमें आती है वो है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन अगर आपके पास जो है सॉल्यूशन के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं जो सेम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की हेल्प से जो है प्रेसिपिटेट हो जाए,
दो आयंस या फिर दो से ज़्यादा आयंस ऐसे प्रेजेंट है जिनको जो है एक ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है उन दोनों तीनों को प्रेसिपिटेट आउट कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, कुछ प्रेसिपिटेट आयंस जो है प्रेसिपिटेट ईजिली हो जाएंगे और कुछ आयन जो है थोड़ा स्लोली, मतलब कि डिपेंड करेगा उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। एक कंपोनेंट पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, दूसरे वाला कुछ टाइम के बाद हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि जो दो हमारे पास आयंस हैं, पहले वाला जो हो रहा है वो जल्दी से फॉर्म हो रहा है और जो दूसरे वाला है वो लेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो पहले वाले प्रेसिपिटेट जैसे ही फॉर्म हुए हैं, अगर हम उन्हें साथ के साथ फिल्टर कर लें, साथ ही साथ फिल्टर कर लेंगे तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जो है फिल्टर्स जो फर्स्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उनको बनने के इमीडिएटली फिल्टर नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड वाले भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कंपोनेंट को जो है उसको कंटामिनेट करेंगे फिर। ओके, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या है कि आपके पास जो है सेम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की हेल्प से जो है दो या फिर दो कंपोनेंट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रेट है वो डिफरेंट है। एक थोड़ा स्लोली हो रहा है प्रेसिपिटेट आउट और सेकंड वाला जो है थोड़ा लेट हो रहा है। तो उस केस में अगर जैसे ही फर्स्ट कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, अगर हम उसको इमीडिएटली प्रेसिपिटेट आउट कर लेते तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर हमने उसको इमीडिएटली सेपरेट नहीं किया तो फिर क्या होगा, जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है वो फर्स्ट वाले को क्या करेगा, यहाँ पे कंटामिनेट कर देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में बात करें, जैसे कि कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में जब हम इनको प्रेसिपिटेट करते हैं, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सलेट, ये जो प्रेसिपिटेशन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो इस केस में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ साथ जो है मैग्नीशियम ऑक्सलेट भी जो है यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा और इस कंटामिनेशन को हम बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फिनोमेना वेयर द इम्प्योरिटी in the form of sparingly soluble compound is precipitated on the surface of first precipitate आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, कि फर्स्ट प्रेसिपिटेट के सरफेस पे क्या स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, थोड़ा धीरे होंगी, लेकिन फर्स्ट वाले के सरफेस पे जो है वो आके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब इस केस में क्या है कि जो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो बाद में होंगे, पहले जो फर्स्ट वाले बल्क प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होगा कि थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया, कि जो सेकेंडरी प्रेसिपिटेट है वो क्या होगा, थोड़ा सा लेट आके प्रेसिपिटेट आउट होंगे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ओके, अब जो हमारे पास कंटामिनेशन हो रही है ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन एज वेल एज ड्यू टू पोस्ट प्रेसिपिटेशन, इसको जो है कंटामिनेशन को जो है हम रिमूव कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरीके से, फर्स्ट वन कि जो हमारे पास रिएजेंट है, रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको जो है हम डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें। अगर जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतनी ही ये कंटामिनेशन ज़्यादा होगी, तो मॉडरेटली डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है अगर इसको हम यूज़ करेंगे रिएजेंट को, तो उससे जो है इसको जो है थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन से। सेकंड थिंग कि जो प्रेसिपिटेशन है वो हॉट सॉल्यूशन में जो है इफेक्ट होती है, कि जैसे जैसे आपके पास जो है एक बार जो प्रेसिपिटेशन होनी सॉल्युबिलिटी जो है फॉर्म हुई, तो उस केस में क्या है कि हॉट सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं, हॉट सॉल्यूशन के केस में क्या है वो उसकी जो है इफेक्ट होगी प्रेसिपिटेशन। थर्ड वन सुपर सैचुरेशन जो है अगर उसकी डिग्री को कम कर दिया जाए, मतलब कि सुपर सैचुरेशन शुड बी टू अ लेसर डिग्री। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो हम ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी एडेड स्लोली, शुड बी एडेड स्लोली। ओके, तो इन 3-4 वेज से जो है हम जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन है इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से कई बार आ जाता है पेपर में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, कि दोनों में क्या डिफरेंस है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन में। अगर हम बात करें को प्रेसिपिटेशन की, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड है कंटामिनेशन का, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो कम है, कंपैरेटिवली लेस।
मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन इज कंपैरेटिवली लेस। ये को प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन में लार्जर होगा, लार्जर देन को प्रेसिपिटेशन। सेकेंड थिंग कि जो मैग्नीट्यूड है कंटामिनेशन का दैट डिक्रीजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन डिक्रीजेस विद टाइम। इसमें इसका अपोजिट आ जाएगा, इंक्रीजेस विद टाइम। ओके तो इस तरीके से जो है ये दोनों में जो है बेसिक से डिफरेंस है। थर्ड जो है एक और डिफरेंस कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन की डिक्रीजेस इफ द सॉल्यूशन इज एजिटेटेड फास्टर। इस केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटामिनेशन इंक्रीजेस when agitation is faster। ओके तो इसके साथ ही जो कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब जो है हमारा इस चैप्टर में जो है सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।